वेलकम करता हूँ जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के। तो आप लोग को स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और मैं बता दूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज आखिरी चौथे सब्जेक्ट का आपका होने वाला है। तो ये चौथे सब्जेक्ट और आखिरी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं, ठीक है। देख लीजिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर और आखिरी सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इसका आपको आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और इसके बाद आपके पास जितना भी समय है आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट में ही बता देता हूँ, डाउनलोड करने के लिए भी बता दिया हूँ कि nursingyan.com पर जाकर फर्स्ट ईयर 3 डॉट ऊपर में जो लाइन थोड़ा थोड़ा रहता है कॉर्नर में ऊपर, उस पर आपको क्लिक करना है और फर्स्ट ईयर वाला जो आएगा उस पर क्लिक कर देना है। चूँकि आप फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर में ही डाला है, तो फर्स्ट ईयर वाला पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो एक ही पोस्ट में जो है आपको चारों सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, ठीक है। 3 का डाल चुके हैं, इसका भी डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि जितना भी सब्जेक्ट मैं दिया हूँ, इन सब्जेक्ट में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिया हूँ। तो आपको जो है डिफरेंस बिटवीन यानी अंतर बताओ वाला ज़रूर करना है। अंतर बताओ वाला वह कोई कहीं से भी पूछ देगा, तो वो ऐसा आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सभी राज्यों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे पोषण एनीमिया के बारे में पूछा जा सकता है, रक्ताल्पता के बारे में, टाइफाइड के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे है नर्स के लिए पोषण का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। वर्तमान राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी बताए, मतलब जो अभी करेंट में चल रहा सारणी है उसके बारे में। वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज कौन कौन से है, लिस्ट बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि टीका से रोकथाम वाला बीमारी के नाम लिखे। आगे है कोल्ड चेन शीत श्रृंखला के बारे में बताने के लिए। स्वास्थ्य हेल्थ इंडिकेटर के बारे में पूछा जा सकता है। पाश्चुराइजेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो माइनर डिजीज होता है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में पूछा जा सकता है। परामर्श के तकनीक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, काउंसलिंग का। स्वास्थ्य के विभिन्न डायमेंशन आयाम के बारे में पूछा जा सकता है। बीमारी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जो फैलता है, जो संक्रमण डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैलता है ना, तो उसी से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला पूछ लिया है। आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के प्रक्रिया यानी स्टेप्स के बारे में पूछ रहा है, तो स्टेप्स बताना है, ठीक है। 5 स्टेप होता है। परिवार स्वास्थ्य देखभाल सेवा की इकाई है, इसे समझाइए। मतलब पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा देखभाल जो है सेवा सर्विस का एक इकाई है, कैसे आप इसको समझाइए, ठीक है। फैमिली हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है। आगे है आशा के कार्यों का वर्णन करें, बताना है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को संक्षेप में परिचय दे, यानी यूनिवर्सल जो आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए, अच्छे स्वास्थ्य के क्या क्या लक्षण होता है वो समझाना है, ठीक है। आगे है पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले निम्न रोगों में वर्णन करना है, जैसे बेरी विटामिन बी की कमी से, और विटामिन बी पोषण से ही मिलता है तो ये भी पोषक का बीमारी है। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग हैं उसके बारे में पूछ रहा है। आगे है आपका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM के योग्यता, कार्य और दायित्व के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे है यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इसके तत्व के बारे में पूछ रहा है, एलिमेंट और इसके प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। आगे है यहाँ पे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PM क्या है, PM के प्रकार और उपचार समझाए, ठीक है। आगे है मातृ मृत्यु दर पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे, मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट MMR पर पूछ रहा है, शॉर्ट में नोट्स। आगे है खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम पर लघु में नोट लिखे, ठीक है। आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के उद्देश्य और इसका सिद्धांत लिखे, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जिम्मेदारियां या कार्यों को लिखे, ठीक है। आगे चलिए, आगे कहता है व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रमुख पहलुओं के बारे में संक्षेप में लिखे, पर्सनल हाइजीन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। CHC के सेवाएं एवं स्टाफ पैटर्न के बारे में समझाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के स्टाफ पैटर्न के बारे में। आगे है रोगों के कारण और प्रकारों को संक्षेप में परिचय दे, डिजीज किस कारण से होता है, कितने प्रकार के होता है, ये पूछ रहा है। आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं एवं इसका स्टाफ पैटर्न, यानी PHC के द्वारा जो जो कार्य किया जाता है वो लिखना है और स्टाफ पैटर्न को समझाना है, ठीक है। आगे है रिकॉर्ड व रिपोर्ट हेतु आवश्यक बिंदु व महत्व क्या है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट के लिए, और सामुदायिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के प्रकार बताना है, ठीक है। रिकॉर्ड के प्रकार पूछ रहा है।
आगे है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब जो नर्स के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ में जो बैग का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो है कौन कौन से वस्तु होता है उसका सूची बनाना है और बैग तकनीक के बारे में संक्षेप में लिखना है। आगे है कठोर जल क्या है, जल जनित बीमारियों के बारे में आपको वाटर बोर्न डिजीज के बारे में बताना है। आगे है पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में संक्षेप में लिखना है। उसके बाद है WHO के कार्यों और को संक्षेप में वर्णन करना है। यूनिसेफ के आपको यूनिसेफ के बारे में करना है। खाद्य संरक्षण के बारे में लघु नोट लिखना है। ये कम्युनिकेशन क्या है इसके प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, बृहत स्तर पर पानी का शुद्धिकरण का यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। आगे है किन्हीं 2 मच्छर जनित बीमारी के बारे में लिखिए। जैसे हो गया आपका कमेंट कीजिए। ठीक है, 2 मस्कीटो बोर्न डिजीज के बारे में। भोजन व भोजन के पोषक तत्व क्या है, भोजन के कार्य को समझाइए। ठीक है, आगे हो गया एपिडेमियोलॉजी के परिभाषा दीजिए। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है, रोगों की रोकथाम का स्तर का वर्णन करें। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आगे आता है यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत उद्देश्य लिखे और इसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विधियों को लिखे। कितने विधि से जो है स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है, जन समुदाय स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, समूह स्तर पर। ठीक है, तो उस सभी स्तर पर। आगे है यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के स्कोप के बारे में लिखें। विटामिन की परिभाषा दीजिए, वर्गीकरण बताएं, स्रोत बताएं, इनके कार्यों को लिखें। ठीक है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे है स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य के आयाम और स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व को लिखें। उपचारात्मक पोषण की परिभाषा लिखें। थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एंड उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य और इसके विभिन्न प्रकार के लिखें। ठीक है, आपको पढ़ाए होंगे। सुरक्षित पानी की परिभाषा दीजिए। लघु स्तर पर आप पानी को शुद्धिकरण कैसे करते हैं वो बताना है। आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के विभिन्न भूमिकाएं, रोल्स को लिखें। परिवार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार से वर्णन करें। फैमिली हेल्थ केयर के बारे में आपको फैमिली हेल्थ केयर सर्विस के बारे में विस्तृत से लिखना है। होम विजिट के लाभ और चरण बताना है। होम विजिट के प्रिंसिपल सिद्धांत के बारे में बताना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूची बनाना है और RCH कार्यक्रम के बारे में वर्णन करना है। तो माय डियर, ये आपका जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है जितना भी है उसका सूची आपको बनाना है। आगे है लघु नोट लिखे वायु प्रदूषण पर, जल प्रदूषण पर। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण पर लिखिएगा। आगे है भोजन पकाने का क्या उद्देश्य है, भोजन पकाने के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तलना भूनना, ठीक है, ये सब खुली आंच पर, ये सब आपको बता चुके हैं। स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अलग अलग। आगे है भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस के घटकों के बारे में आपको MCH के बारे में बताना है और प्रसव से पहले नर्सिंग के बारे में विस्तार से बताना है देखभाल में। पर्यावरण स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। लघु स्तर पर जल शुद्धिकरण का कारण लिखें। तो ये तो लगभग हो ही चुका है, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, कुपोषण से होने वाले 5 बीमारी का नाम लिखें एवं उनके रोकथाम की अलग अलग विधियाँ लिखें। ओके, आगे है परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की विधियाँ कौन कौन सी है, अस्थायी विधि का वर्णन करें। ठीक है, चलिए आगे है राष्ट्रीय, आपसे ये भी पूछा जा सकता है अस्थायी विधि का वर्णन करें, तो आप समझ लीजिएगा, दोनों कर लीजिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में नर्स की भूमिका क्या क्या होती है, भूमिका पूछ रहा है। पोषण स्थिति से क्या तात्पर्य है समझाए। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में। प्राइमरी हेल्थ केयर से आप क्या समझते हैं लिखो, इसके सिद्धांत लिखे। प्राइमरी हेल्थ केयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भूमिका लिखे। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, आगे है यहाँ पे स्कूल स्वास्थ्य सेवा के क्या उद्देश्य है लिखिए एवं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका को रोल को लिखे। ठीक है, आगे है कोल्ड चेन जो कि ऊपर ही दे दिए, हो गया ये। हेल्थ इंडिकेटर भी हो गया, स्वास्थ्य संकेतक भी हो गया। ओके, उसके बाद ये पास्चुराइजेशन भी हो गया, यानी ऊपर वाला जो सिर्फ हिंदी में था ना उसका यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा इंग्लिश है। जिनका भी ऊपर हिंदी नहीं दिया, इंग्लिश नहीं दिया गया था तो उसका यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश। PDF तो एक ही PDF में रहेगा नीचे ऊपर करके। ओके, जिसका इंग्लिश दिया है उसका तो दिया ही है, जिसका नहीं दिया है
ऊपर में जहाँ तक नहीं दिया है इंग्लिश वहाँ तक मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और आज आपका यहाँ पे प्रश्न हो गया समाप्त। तो अब मैं यही कहूँगा, डेली लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से एक एक करिए, 4 लॉन्ग 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और 1-2 घंटा आप समय दीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक है तो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। और ऑब्जेक्टिव्स मैं करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव मैं लगातार 1 महीना करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।